जानवर ज़िबा करते हुए ये 9 चीज़ें अपने ज़हन में रखिएगा। इनमें से बहुत सारी चीज़ें सुन्नत हैं और बहुत सारी चीज़ें मुस्तहब आमाल हैं। हम अक्सर इनमें से बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, तो हमारी क़ुरबानी या तो खिलाफ़ सुन्नत होती है या खिलाफ़ औला होती है। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बड़े शानदार तरीके से क़ुरबानी हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि जानवर को लिटाने से क़बल छुरी तेज़ करना ये बेहतर अमल है। जानवर को लिटाने के बाद छुरी तेज़ करने से जानवर को वहशत पैदा होती है, तो पहले करनी चाहिए। दूसरा यह है कि जानवर को ज़िबा करने से पहले खिलाएं और पिलाएं। बिल्कुल भूखा प्यासा रख कर जानवर को ज़िबा करना ये नापसंदीदा अमल है। बेहतर है कि पहले खिलाएं पिलाएं और उसके फौरी बाद आप उसे ज़िबा करें। इसी तरह एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा करने को भी उलमा ने मना फरमाया कि यह बेहतर अमल नहीं है। इससे जो जिंदा जानवर है उसके सामने दूसरा ज़िबा हो रहा है तो वहशत होती है और मामलात हो जाते हैं। लिहाजा एक जानवर के सामने दूसरा जानवर ज़िबा ना करें। लेकिन बहुत जगह की किल्लत है, रोड पे की करने नहीं दे रहे हैं, स्लॉटर हाउस में जगह ही नहीं है कि अलग से कोई एहतमाम किया जाए, तो वहां पर फिर आप एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने इस मजबूरी में ज़िबा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह चौथी चीज़ कि जानवर को बाएं पहलू पर, उल्टे पहलू पर लेटाएं। इस तरह लेटाएं कि उसका चेहरा क़िबला रुख हो जाए। क़िबला रुख करके जानवर को ज़िबा करना ये सुन्नत मुतवारिसा है। 1400 साल से ये सुन्नत चलती चली आ रही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने, सहाबा ने, औलिया ने, पूरी उम्मत ने जब भी जानवर ज़िबा किया है तो उसका रुख जो है, चेहरा जो है वो क़िबला रुख रखा है। इस सुन्नत को तर्क नहीं करना चाहिए, मकरूह है इस सुन्नत को छोड़ना। अब कैसे होगा? जानवर की समझ लें ये पीठ है, ये उसका चेहरा है और ये उसका सर है मिसाल के तौर पर। तो पीठ उसकी मशरिक़ की जानिब होनी चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में मगरिब की तरफ क़िबला होता है। जहां पे सूरज डूब रहा है ना, वही हमारा क़िबला होता है। तो मगरिब की तरफ हमने उसका चेहरा रखना है, तो ज़ाहिर है मशरिक़ की तरफ उसकी पीठ होनी चाहिए और जुनूब की तरफ उसका सर होनी चाहिए, खोपड़ी। जब ये दो डिज़ाइन आप पूरे कर लेंगे कि सर जुनूब की तरफ और पीठ मशरिक़ की तरफ, तो ऑटोमेटिकली जानवर का सर जो है वो क़िबला रुख हो जाएगा। और गिराएं ही इस तरह से ऑटोमेटिकली कि वो मशरिक़ की तरफ उसकी पीठ हो जाए और ऑटोमेटिकली उसका जो चेहरा है वो क़िबला रुख हो जाए। गलत तरीके से लिटाकर फिर ज़मीन पे उसको रगड़ना, इस तरह के ज़मीन बहुत पथरीली हो, ये जानवर को तकलीफ़ देने वाली बात है, इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए। अगर जानवर ज़मीन बहुत ज़्यादा पथरीली है कि उसको करेंगे तो ज़ख़म आ जाएंगे, तो फिर नहीं करना चाहिए इतनी तकलीफ़ देना। लेकिन इतनी शानदार सुन्नत है और इतनी ताकीद है इस सुन्नत की, लिहाजा पहले से ही कसाई को कहना चाहिए कि वो सही तरीके से जानवर गिराए कि वो क़िबला रुख हो। और अगर रोड बना हुआ है तो गिरने के बाद भी उसको हल्का सा मूव करके किया जा सकता है, तो बहरहाल करना चाहिए। इसी तरह फिर ज़िबा से पहले जो ज़िबा करने वाला बंदा है, जिसकी क़ुरबानी है, वो क़ुरबानी की दुआ पढ़ेगा। वो कुछ बड़ी दुआ है, हम स्क्रीनशॉट पे लगा देंगे तो आप उसको देख लीजिएगा, उसको सेव कर लें और जब क़ुरबानी का वक्त, ज़िबा करने का वक्त आए तो ये 3-4 लाइनों की दुआ पढ़नी है। इसमें बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ाना तौर पर ये कहता है कि या अल्लाह, मेरा सब कुछ तेरे लिए है, मेरी क़ुरबानी, मेरी बदनी इबादतें, मेरी माली इबादतें, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला तेरे लिए हैं, जो किसी का शरीक नहीं है, वहदहु ला शरीक है। इस तरह की दुआ का मफ़हूम है। ज़बान से उर्दू में भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह इस क़ुरबानी को कबूल फरमा और ये सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए मैंने की है, और ये दुआ भी पढ़ें तो शानदार होगा। इसी तरह बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना ये बेहतर है। अल्लाहु अकबर से भी कोई क़ुरबानी करता है वो भी ठीक है, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर से करता है वो भी ठीक है, लेकिन सबसे जो बेहतरीन लफ्ज़ है वो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर है। दोनों के दरमियान वाव नहीं है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ये सबसे बेहतरीन लफ्ज़ है। जानवर का चेहरा भी क़िबले रुख होना चाहिए, सुन्नत मुतवारिसा, और ज़िबा करने वाले का चेहरा भी क़िबला रुख होना चाहिए। दोनों में से किसी एक का चेहरा भी हटा तो ये मकरूह अमल है, नापसंदीदा है, ये नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी इजाफी तकलीफ देना जानवर को जिसका ताल्लुक ज़िबा से नहीं है, वो मकरूह है, नापसंदीदा है। तो अभी जानवर ठंडा नहीं हुआ और उसकी खाल उतारना, उसके आज़ा तोड़ना, ये दुरुस्त अमल नहीं है। जानवर को ज़िबा करने के बाद ठंडा होने का इंतज़ार करें, जब वो ठंडा हो जाए तो उसके बाद उसके साथ ये वाले सारे अमाल कर सकते हैं, खाल वगैरह उतार सकते हैं। लेकिन अभी ठंडा नहीं हुआ तो बाज़ों का सारी रगें कट चुकी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो खंजर होता है उसकी नोक जो है वो यहाँ पे वो मारता है कसाई, तो ये गलत तरीका है। आपने वो मारा तो वो उसके बाद आप देखेंगे कि वैसे नॉर्मल तड़प रहा था, लेकिन जब यूं मारा तो वो झटका मार के तड़पता है। ये जो झटका मारने की इजाफी तकलीफ दी, इसकी क्या वजह थी?
आपने 4 रगें तो पहले काट दी हैं, 3.5 पौने 4 रगें तो पहले काट दी हैं, तो अब ये यूं खंजर मारने की क्या ज़रूरत है? ये इजाफी तकलीफ देना है और ये शरन दुरुस्त नहीं है। ये जहालत कसाईयों को नहीं करनी चाहिए। ज़िबा कर दिया, अब ठंडा होने का इंतज़ार करें, ठंडा हो जाए, उसकी मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसके बाद सारे काम कर सकते हैं, उससे पहले नहीं करना चाहिए। इसी तरह ऊंट के लिए नहर करना ये सुन्नत मुबारक है, और बाकी जानवरों को ज़मीन पर लिटाकर ज़िबह करना ये सुन्नत मुबारक है। ऊंट के नहर का तरीका ये है कि उल्टा पाँव जो है, उल्टा घुटना उसका बांध दिया जाएगा, यानी बैठे हुए घुटना बांध दें, फिर उसको खड़ा करें तो वो घुटना बंधा रहेगा। और बांधने का फ़ायदा ये है कि जब आप उसको नहर करेंगे तो वो कहीं भागे ना। घुटना बांधें और फिर तेज़ जो खंजर है वो लें, और जहां पर उसका गला और सीना मिल रहा है उसकी जो बिल्कुल आखिरी हद है वहां पर ये खंजर मारें तो खून का फुआरा निकलेगा, और थोड़ी देर में ये जानवर ढेर होकर ज़मीन पर आ जाएगा। ये जानवर आपका कुर्बान हो गया। बहुत सारे लोग फिर इसमें ये जहालत करते हैं कि 7 जगह से ऊँट की गर्दन काट रहे हैं, 3 जगह से ऊँट की गर्दन काट रहे हैं। ये जहालत वाला अमल है, जानवर को बिला वजह तकलीफ देने वाला अमल है। बस ये खंजर यहाँ पे मार दिया, ये नहर हो गया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर नहर कर दें, जानवर को ठंडा होने दें, बिल्कुल मूवमेंट जानवर की ख़त्म हो जाए तो फिर खाल उतारने वाले मामला सारे किए जा सकते हैं।